लेकर जाती स्टील की, और जो भी प्रसाद इकट्ठा होता वो स्टील की बाल्टी में डाल डाल। अब देखते स्टील की बाल्टी में प्रसाद लिया, और वो बेटियां जो बहुत साधारण से सिंपल से जो लोग थे, जिन्होंने शंकर को छोड़ दिया था, जिन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया था, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था, वो दोनों बेटी उस प्रसाद की बाल्टी को लेकर उनके घर जाती थी, जो पहले तो हिंदू थे और बदलकर दूसरे धर्म में चले गए। इतना इतना प्रसाद उनको देकर आती और कहती चाची खा लेना, काकी खा लेना। सारे घर के बच्चों को प्रसाद देकर आ जाते। जितने कोकड़ी के आसपास के जो क्षेत्र के घर थे, उसमें से 15 घर के लोगों ने वापिस शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दी और सनातन धर्म में वापिस। इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये छत्तीसगढ़ की धरा का साधन धरा है। यहाँ की एक एक बेटी, यहाँ का एक एक बच्चा सनातन धर्म के लिए जीता है, जागृत होता है और सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है। कदम से कदम मिलाकर सनातन धर्म को जागरूकता देता है यहाँ का बेटा और बेटी। शिव को इसीलिए आप लोगों से बारंबार स्मरण किया जाता है कि शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने दिखावट, सजावट और बनावट, इन तीन चीजों से शंकर कभी नहीं मिला। दिखावट से शंकर कभी नहीं मिला। कितना भी दिखावा कर लो शिव नहीं मिलेगा। सजावट, कितना भी घर सजा लो भगवान नहीं मिलेगा। अपने आप को कितना सजा लो भगवान नहीं मिलेगा। बनावट, कितनी भी बनावटी जिंदगी जी लो भगवान नहीं मिलेगा। मेरा शंकर तो भोला है, भोले को ही मिलता है। भोले के भाव से भोला है, भोले के भाव से। एक पत्र देख, मेरा नाम छाया साहू है, पति का नाम रोशन लाल साहू है। मैं धमतरी श्री रामनगर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकते हैं। आ जाओ बेटा, बेलपत्र ले जाना चाहिए। भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक लोटा जल मंदिर में चढ़ाने का, शिव महापुराण सुनने का फल क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरे पति रोशन लाल साहू प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, उसी से हमारे घर का काम चलता था। अचानक एक दिन उनकी नौकरी चली गई, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। तब मेरी बहन निशा साहू ने शिव महापुराण के बारे में बताया। हम आपको नहीं जानते थे गुरुजी। मेरी बहन के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। एक लोटा जल मंदिर में रोज चढ़ाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया। 5 दिन की बालोद छत्तीसगढ़ की जो कथा थी हमने पंडाल में बैठकर सुनी। मेरे गुरुदेव, मेरे पति को मेरे महादेव ने ऐसी कृपा कर दी। मैंने बालोद के छत्तीसगढ़ बालोद में जो कथा हुई थी, पंडाल में बैठकर धूप में तपते हुए छाते की छांव में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी, मेरे बाबा कृपा करना, पति की नौकरी चली गई है, आप कृपा करोगे। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत करो 4 गुनी, परिश्रम करो 4 गुना। मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। मैं भी अब मेहनत करूंगी, मेरा पति भी मेहनत करेगा बाबा, बस हाथ तुम पकड़ लेना। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे महादेव ट्रेडर्स का मालिक बनाकर बिठा दिया, और कुबेर भंडारी की कावड़ यात्रा हम सीहोर की कर आए। आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमें यजमान पद भी दिया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।